हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ योर एजुकेटर वेदांत उपाध्याय। कैसे हैं भाई आप लोग? आई होप सब मज़े कर रहे होंगे। तो भाई अब क्या चालू कर रहे हैं अपन? नई यूनिट नंबर 2। क्या नाम है इसका? करंट इलेक्ट्रिसिटी। भाई साहब करंट पे आ गए अब करंट लगने वाला है सबको। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? फिजिक्स की ब्रांच है ये। क्या है? फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं भाई? क्या पढ़ते हैं? चार्जेस की स्टडी करते हैं जबकि वो मोशन में हो। कब? जबकि वो मोशन में हो। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट मोशन या इन मोशन। रेस्ट में करते हैं तो क्या होता है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। और अगर करंट मूव कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। इट इज क्लियर? नेक्स्ट आता है अपना। अच्छा, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में डिफरेंस क्या होता है। भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी तो ब्रांच है और इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। पढ़ा है ना 11th क्लास में? फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, उन्हीं के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। तो क्या है ये हमारा? फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या होती है ये? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन यूनिट टाइम। किसी भी यूनिट टाइम में कोई चार्ज एक कंडक्टर में मूव करे उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। और Q को हम लिख सकते हैं एनी, मतलब चार्ज को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जो कि किसके बराबर होता है? E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आगे बढ़े। इसी की एक और डेफिनेशन है हमारे पास। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कंडक्टर से जब करंट पास होता है तो उसके रेट को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ये एक इसकी SI यूनिट जो है वो एम्पियर होती है। वैसे देखो, जो इसकी सिस्टम ऑफ SI यूनिट में माना जाता है, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी में इसकी SI यूनिट क्या है हमारे पास? एम्पियर है। और स्केलर क्वांटिटी भी बोला जाता है। अब एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है, जो नोट मैंने लिखा है वो बहुत, इसको अपने नॉलेज गेन, हर चीज़ हम क्या करते हैं भाई कि नंबर के हिसाब से पढ़ते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको हमको नॉलेज के हिसाब से भी पढ़ना पड़ता है। तो ये नॉलेज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई जो करंट होता है उसका मैग्नीट्यूड भी है और उसका डायरेक्शन भी है। भाई बोला जाता है ना कि करंट मूव कर रहा है, कोई भी कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो कर रहा है तो उसका डायरेक्शन होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी होगा। उसके बावजूद उस क्वांटिटी को हम मतलब इस क्वांटिटी को हमने क्या बोला है? स्केलर क्वांटिटी बोला है। क्या कारण है इसका? मान लो ये एक पॉइंट है, हमारा पेनवा रुक गया करंट को देख के, हमारा पेनवा रुक गया करंट को देख के। मान लो ये एक पॉइंट है, दो वायर कनेक्टेड है, इधर से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है। आगे इस वायर में कितना जाना चाहिए? अरे बच्चों बोला 5 एम्पियर। कितना जाना चाहिए? 5 एम्पियर करंट जाना चाहिए, है ना? और वैसे जाना 5 एम्पियर चाहिए और 5 एम्पियर ही जा रहा है, पर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वो वेक्टर एडिशन का फॉलो करती है। जैसे एग्जांपल भाई 3 एम्पियर इधर मान लिया, एक जगह हमने मान लिया 4 एम्पियर, इधर मान लो 3, इधर मान लो 4। अब वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना जाना चाहिए? 5 एम्पियर, जबकि जा कितना रहा है? कितना जा रहा है भाई बोलो? 5 एम्पियर जाना चाहिए। नहीं समझे? देखो एक बार इसको रीड करो, फिर मैं बताता हूं पूरा क्लियरली। तो बचुआ हम तुम्हें समझाते हैं। देखो मान लो ये इधर 3 एम्पियर करंट जा रहा है, इधर से 4 एम्पियर करंट जा रहा है, यहाँ पे कितना जाना चाहिए? 7 एम्पियर। ये हमारे नॉर्मल एडिशन के अकॉर्डिंग बोला हमने। किसके अकॉर्डिंग बोला? एल्जेब्रिक ऑर्डिनरी एडिशन के अकॉर्डिंग बोला। पर अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल एडिशन फॉलो करना चाहिए।
या ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आना चाहिए था 5 एम्पियर, जो कि नहीं आ रहा है। इसी वजह से ये क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्लियर, अच्छे से क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है अपना ट्रांजिएंट करंट। जैसे ये एक नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे ही ट्रांजिएंट करंट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ऐसा करंट जो कि बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए, बहुत ही ज़्यादा छोटे, बहुत ही ज़्यादा नन्हे मुन्ने ड्यूरेशन के लिए फ्लो करे, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट करंट बोलते हैं। ट्रांजिएंट करंट सर आपने डेफिनेशन तो बता दी, अब आप इसका एग्जाम्पल तो बताओ, तभी फिजिक्स समझ में आती है। तो भाई फिजिक्स में एग्जाम्पल भी देंगे हम। हाय, तो ट्रांजिएंट करंट का एग्जाम्पल है लाइटनिंग विच इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ। या तो दो क्लाउड या दो नहीं, एक अर्थ और क्लाउड के बीच में जब टक्कर होती है, और टक्कर होने के बाद जब दोनों के बीच में चार्जेस का एक्सचेंज होता है, तो क्या होता है, वो बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए छोटे टाइम के लिए करंट फ्लो करता है। वही करंट क्या कहलाता है, हमारा ट्रांजिएंट करंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर से भाई ऐसा करंट जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फ्लो करे उसको ट्रांजिएंट करंट बोलेंगे। बिजली कड़कने का सुना होगा तुमने, बादल फटने का सुना होगा, ये सब, इन सब के अंदर कौन सा फिनोमिना लगता है, हमारा ट्रांजिएंट करंट का फिनोमिना लगता है। तो इसका एग्जाम्पल भी क्या है, जब दो क्लाउड टकराए, बादल टकराए, या एक क्लाउड और एक हमारा क्या अर्थ से टकराए, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, चार्जेस का फ्लो होता है। चार्जेस एक जगह से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, उसकी वजह से करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होने के कारण उसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा करंट है वो, ट्रांजिएंट करंट है। क्लियर, बोलो यस, यस सर। अब करंट की और भी कुछ यूनिट्स होती हैं, जैसे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर में 10 की पावर -6 एम्पियर के बराबर। बोलो यस। इसका डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है भाई, छोटी क्लास में बचपन में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ भागता है। कहाँ भागता है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ भागता है। तो करंट कहाँ भागेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। बोलो यस, बोलो यस, अरे बोलो हाँ भाई। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि अपन को पढ़ना है इसमें, डिफाइन 1 एम्पियर। कभी भी कोई करंट 1 एम्पियर कब कहलाएगा, जबकि उसके अंदर मतलब किसी कंडक्टर के अंदर से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर फ्लो करके जाए। फिर से, जब भी किसी कंडक्टर से चार्ज 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करके जाए, तो उस कंडीशन में फ्लो होने वाला करंट क्या कहलाता है, हमारा 1 एम्पियर कहलाता है। द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर if 1 coulomb of charge passing through any conductor in 1 second। ऑलराइट, तो ये हमारा 1 एम्पियर। ठीक है, अब ऐसे धीरे धीरे करके एक न्यूमेरिकल कराऊंगा आप लोगों को। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करो, जो कि हमने कक्षा 10 में पढ़ा था। क्वेश्चन 1, फाइंड द करंट दैट इज कैरीड बाय 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कितना करंट फ्लो करा सकता है, कितना करंट कैरी कर सकता है, वो बताना है हमें। फटाफट से कैलकुलेट करो, फिर मैं सॉल्व करके बताऊंगा। फटाफट पॉज करो फटाफट वीडियो, तभी कर पाओगे। बच्चों ट्राई किया क्या, हम करके बताते हैं सॉल्यूशन। भाई गिवन देखो, गिवन क्या है, फाइंड द करंट, आई निकालना है हमको। उसके अलावा
ई एन दे रखा है हमें 1, ई हमें पता है बचपन से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस इसमें गड़बड़ ये है कि हमें समय नहीं दे रखा, तो टाइम फाइंड द करंट दैट इज पास बाय 1 इलेक्ट्रॉन इन 3 सेकेंड्स, ये डाल दिया हमने। हम आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि हमने पूरा लिखा नहीं था क्वेश्चन। I इक्वल्स टू NE/T, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था। n की जगह पे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, अपॉन में टाइम 3 सेकेंड, पॉइंट हटाया 0 लग गया। ठीक है, अब 0 लगा के अपन इसको ऐसे लिखेंगे, मजा आ जाएगा, मौज हो जाएगी मौज। I बराबर 16 इंटू 10⁻⁻19, ये 10 नीचे प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस का बन जाएगा, ये भी -1 अपॉन 3। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे, 3 5 15.3, 5.3 इंटू 10⁻⁻20 एम्पियर, ये करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, पूछ लिए जाते हैं। सारी चीज़ें क्या है, नॉलेज के लिए ही कर रहे हैं अपन। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा, बच्चों को लग भी रहा होगा कुछ को कि क्या ऐसा सड़ा सा क्वेश्चन दे दिया, पर क्या है, अगर अपन को कुछ थोड़ी सी बेसिक फाउंडेशन बिल्ड करना है ना, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। कई बार आ जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन और तैयारी बड़ी की करके जाते हैं और इस पर जाने कौन कौन से तरीके लगा देते हैं, उल जलूल, और आंसर निकलता नहीं है। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आगे इससे आगे करते हैं अभी अपन। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब अपन को जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है ये सेम वैसा ही है जो अभी इससे थोड़ी देर पहले किया है हमने। इसमें बोला गया है अ चार्ज ऑफ 7 माइक्रो कूलम, चार्ज कितना दे रखा है हमें, 7 माइक्रो कूलम। क्लियर, माइक्रो कूलम से मिली कूलम में माइक्रो कूलम से कूलम में करेंगे तो 10⁻⁻6 होगा। ये गली का बच्चा जानता है भाई। इसका समय कितना दे रखा है हमें, 14 घंटे, मतलब 14 आवर्स। इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो किससे करेंगे भाई, 60 इंटू 60 कर देंगे। बोलो हाँ। करंट निकालना है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू Q/T। Q की वैल्यू 7 इंटू 10⁻⁻6। टाइम कितना दे रखा है, 14 इंटू 60 इंटू 60, 7 1 7, 7 2 14। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो I इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर, ये देखो 2 0 नीचे, इसको ऊपर लेके जाऊंगा 10 की पावर -2 बन जाएंगे ये, अपॉन में क्या बचा, 2 इंटू 6 इंटू 6। I इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइडेड में 6 6 36, 36 2 72, और इसको सॉल्व करोगे पॉइंट में तो हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा, 1.0 समथिंग एम्पियर इसका फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे घर में, हमारी कॉलोनी में, हमारे आसपास सारे बच्चे करना जानते हैं। तो बच्चा मतलब करंट निकालो। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, एक बार इसको सॉल्व कर लो आप लोग, फिर इसके बाद आगे वाला टॉपिक मैं समझाऊंगा आपको। फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलो इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ करंट। और रेगुलर बेसिस पे मैं आप लोगों को बताता भी रहता हूँ ये चीज़ें कि भाई जो नोट्स हैं, ये ही नोट्स आप फिजिकली अगर अपनी कॉपी में लिख लेंगे तो ये बेस्ट नोट्स हैं। सारी चीज़ें इन डेप्थ हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर से चीज़ें दिखा दी गई हो, लिखवा दी गई हो। सारी चीज़ें आप बाकायदा अपने नोट्स में लिखेंगे इसको, तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करते जाया कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं अपन। अगला आता है भाई डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट क्या होता है भाई, ऐसा करंट जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करें, एक ही डायरेक्शन में, मतलब अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करें, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट करंट बोलेंगे। ठीक है, इसका जो ग्राफ आता है वो एक ऐसा इस टाइप का ग्राफ आता है। इसको देखो थोड़ा सा समझ के देखते हैं। मान लो कोई कंडक्टर है, उसमें मैंने 0 सेकेंड की बात की गई, तो 0 सेकेंड में 5 एम्पियर करंट आ रहा था। कितना आ रहा था, 5 एम्पियर करंट आ रहा था। अरे बोलो,
कितना आ रहा था बचुआ, 5 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद मैंने देखा कि भाई थोड़ा सा आगे बढ़ा मैं, 10 सेकंड बाद देखा मैंने तो भी 5 एम्पियर, 20 सेकंड बाद देखा तो भी 5 एम्पियर, 30 सेकंड बाद देखा तो भी 5 एम्पियर, ऐसे चलता गया। तो उस टाइप के करंट को क्या बोलते हैं हम? डायरेक्ट करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बचवा? डायरेक्ट करंट। ये कहाँ से निकलता है? वहाँ से निकलता है। फ्यूल सेल, जो सेल्स होते हैं, बैटरी वगैरह, जनरेटर विद कम्यूटेटर। अब ये जनरेटर विद कम्यूटेटर, जनरेटर सबने पता है, सबको पता है क्या होता है जनरेटर। जनरेटर विद कम्यूटेटर क्या होता है, या कम्यूटेटर का काम क्या होता है? कम्यूटेटर एसी करंट को फ्लक्चुएटिंग डीसी में करते हैं। किस में करते हैं? फ्लक्चुएटिंग डीसी में करते हैं। तो ये अच्छे से याद रखना कि कन्वर्जन का काम कौन कर रहा है जनरेटर में? कौन कर रहा है भैया? कौन कर रहा है भैया? कम्यूटेटर। ठीक है, इसके बाद इसका ग्राफ याद रखना। बेसिकली ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, ग्राफ बहुत ज़्यादा हमारे फिजिक्स में इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसके बाद वेरिएबल करंट। भाई वेरिएबल करंट ऐसा करंट जो कि एक तरीके से अल्टरनेटिंग करंट ही होता है, पर इसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वगैरह जो भी चेंज होती है ना, वो पीरियोडिकली नहीं होती। अल्टरनेटिंग करंट में तो क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो भी चेंज हो रहा है वो पीरियोडिकली हो रहा है, मतलब एक फिक्स इंटरवल के बाद चेंज होगा जो कि हमें पता होगा। पर इसमें ऐसा नहीं होता, कभी भी इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल करंट। इसका एग्जाम्पल है, जितने भी हमारे ईयरफोन्स होते हैं उसमें वेरिएबल करंट फ्लो करता है। जितने भी हमारे रेडियो वगैरह होते हैं, टेलीविजन में स्पीकर्स लगते हैं, उन सब में क्या होता है? वेरिएबल करंट। कौन सा करंट? वेरिएबल करंट। इज इट क्लियर? इसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा भाई? कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो करंट निकले किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी भी बॉडी से, किसी भी कंडक्टर से, वो क्या कहलाएगा? उसका इंस्टेंटेनियस करंट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि कोई बालक या बालिका है, उसको मैंने बोला कि भाई एक स्विच है, इसमें मेरे को करंट कितना फ्लो हो रहा है वो बताओ। कितने बजे? 9 बजे बताना है भाई हमें, या 9:10 पे बताना है। तो उसने, वो गई या गया या कोई भी, तो उसने क्या किया? हमारा एमीटर लगाया, एमीटर से उसका करंट चेक करके बता दिया। तो उसने क्या बोला? सर 9 बजे है ना, इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था। तो वो उसका क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस करंट। क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस। अच्छा, ये करंट भी बहुत मिनी सेकेंड्स के लिए होता है, क्योंकि इंस्टेंट, मिनी सेकेंड का मतलब ही क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसका क्या मतलब है भाई? इंस्टेंट है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। अब पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ऐसा तो नहीं, मैंने बोला 9 बजे का बोला तो फिक्स 9 बजे चेक करेगी वो बच्ची या बच्चा, है ना? तो 9:01 पे भी चेक किया या 2 सेकंड पे भी चेक किया तो इंस्टेंटेनियस करंट थोड़ी ना कहलाएगा। फिर तो करंट की वैल्यू चेंज हो सकती है ना उस टाइम पे। तो इसलिए जैसे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होना, किसी बैटरी का चार्ज होना फिर तुरंत डिस्चार्ज होना, तो उस टाइम पे जो करंट निकलता है ना मिली सेकेंड्स के लिए, वो क्या कहलाता है? हमारा इंस्टेंटेनियस करंट वार। ठीक है, इसके बाद लास्ट इसमें टॉपिक आता है अपना अल्टरनेटिंग करंट। जैसे मैंने बताया ये अभी आपको कि ये और ये बुआ चाचा के भाई भतीजे हैं, मतलब बुआ चाचा के लड़के हैं। कैसे? कि भाई ऐसा करंट जो अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एक फिक्स इंटरवल के बाद चेंज करे, उसको हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो अल्टरनेटिव करंट समझ में आ गया। हमारे इंडिया में जो हाउस होल्ड चलता है वो चलता है 50 हर्ट्ज। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में भी ऑलमोस्ट यही इसी हर्ट्ज पे, इसी फ्रीक्वेंसी पे वर्क चलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट जो है अपना 1 सेकंड के अंदर 50 साइकिल कंप्लीट कर लेगा। कितनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है भाई? 50 साइकिल कंप्लीट कर लेगा। ये ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी यानी कि 50 हर्ट्ज बताती है। ऐसे ही क्या होता है कि कई बार जब हम यूएसए वगैरह से कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाते हैं ना, तो यूएसए में 50 हर्ट्ज की जगह ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 110 हर्ट्ज पे चलता है ये काम। तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है? वहाँ से जब लेके आते हैं तो वहाँ से लाते समय हमें एक एडाप्टर और लाना पड़ता है। जैसे मान लो कि ललिता गई कहाँ पे? यूएसए ट्रिप पे गई थी वो। तो यूएसए ट्रिप पे गई तो उसने वहाँ से लैपटॉप खरीदा एक एप्पल का, मैकबुक वगैरह। अब उसको चार्ज तो करेगी।
अगर यहाँ पे आके चार्ज करती है तो वो चार्ज नहीं होगा, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, उसके लिए एक अडेप्टर लाना पड़ता है जो कि 50 हर्ट्ज से हमको 110 या जो भी जितना 100 या 110 है, एक बार डाटा क्लियर कर लेना तो उस हर्ट्ज पे कंप्लीट करके दे। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको हेल्प मिले इससे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो मुझे लगता है कि शायद आपके ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल हो तो लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और ऐसी ही आप लोगों के लिए फ्रूटफुल वीडियो आती रहेंगी रेगुलर इंटरवल पे। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना वो आएगा ओम मामा का नियम, मतलब ओम्स लॉ, जो कि सभी को पता होगा, नहीं भी पता है तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू गाइज।